हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रैंडमनेस ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। तो एमबीए में जो प्लेसमेंट प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी रैंडम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक टॉप एकेडमिकली टॉप स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आपने बहुत अच्छी जगह इंटर्नशिप की है, इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं होगा कि आपकी जो फाइनल प्लेसमेंट होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे और एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करूँगा जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, और हो सकता है बहुत लोगों को ये ओपिनियन पसंद भी ना आए, लेकिन ये फैक्ट है और ये रियलिटी है क्योंकि मैंने ये खुद अपने बी स्कूल एक्सपीरियंस में फेस किया है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं सबको बताऊँ कि ऐसी चीज़ें होती है बिजनेस स्कूल में, सो दैट यू गो अ लिटिल बिट प्रिपेयर्ड। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप वीडियो को एकदम एंड तक देखें, जिससे कि आपको एक ट्रू रियलिटी पता चले कि बी स्कूल्स में प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, एंड वेदर आपकी जो सोल परफॉर्मेंस होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, आपकी जो कंपटीशन में जो आप पार्टिसिपेट करते हो, सिर्फ उस चीज़ के हिसाब से क्या आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। जब भी कोई कंपनी किसी कैंपस में आती है प्लेसमेंट्स के लिए, तो उस कॉलेज का जो बैच साइज होता है दैट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम अराउंड 300 to 400 मेंबर्स। अब ऑब्वियसली कंपनी के लिए सबका जीडी और पीआई प्रोसेस लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, एक शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बनाएंगे जिससे वो 25-30 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन द कैंडिडेट्स, एंड देन दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू टू सेलेक्ट द फाइनल कैंडिडेट्स। तो एक बात ये है कि जो आप बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स होते हो, आपको जब ये कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग के बारे में कब पता चलता है, जब आपको प्लेसमेंट कमेटी से एक ईमेल आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि जो प्लेसमेंट्स होती है बिजनेस स्कूल्स में, दैट इज़ रन बाय द प्लेसमेंट्स कमेटी विच इज़ कम्प्लीटली अ स्टूडेंट ड्रिवन कमेटी। उसमें फैकल्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हाँ, एक फैकल्टी होता है जो उनको गाइड करता है किस तरीके से वो कंपनीज को अप्रोच करके कैंपस में लाया जाए, लेकिन जो प्रोसेस होता है ये फुल्ली ये प्लेसमेंट कमेटी कंडक्ट करती है और काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई होती है उनको। तो ये शॉर्टलिस्टिंग की अगर अब हम बात करें, तो जब आपको शॉर्टलिस्ट आती है किसी कंपनी की, तो द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट इज फ्रॉम दैट प्लेसमेंट कमेटी। आपको कभी भी ये पता चलेगा ही नहीं कि कंपनी का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया एक्चुअली में क्या था। सपोज बैच में 300 लोग हैं और ये शॉर्टलिस्टिंग वाली मेल 25 स्टूडेंट्स को आ गई, तो आपको आपस में ही स्टूडेंट्स को आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर करके किसको शॉर्टलिस्ट आया है, किसको शॉर्टलिस्ट नहीं आया है, इन्हीं से आप थोड़ा बहुत बात करके आप मेकआउट कर पाएंगे कि शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। एक्सप्लिसिटली शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में कभी किसी को पता चलता ही नहीं है, एंड ऑल दी अदर स्टूडेंट्स इन द बी स्कूल जिनको ये कम्युनिकेशन नहीं आया, शॉर्टलिस्टिंग नहीं आया, दे स्टे इन द डार्क। तो ये एक रियलिटी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। सेकेंड एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है रिलेटेड टू द प्लेसमेंट कमिटी इटसेल्फ। जैसे ये प्लेसमेंट कमिटी इज़ नथिंग बट a set of students who have been a part of this committee, who have been given the responsibility to conduct placements in a business school. अब ये जो प्लेसमेंट कमेटी है, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, they have been given a lot of autonomy and a lot of power with respects to the companies coming on campus. इस कमेटी को शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया पता होगी स्टूडेंट्स की, जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया। इन स्टूडेंट्स के पास जितने भी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, और यहाँ तक इनको ये भी पता होता है कि कौन सी कंपनी कौन से दिन कैंपस आ रही, सो दे कैन प्लान देयर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। ये प्रिविलेज बैच के दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, तो ये उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज और एक एलिमेंट ऑफ बायस उनको मिलता है विच इन मोस्ट केसेस वर्क्स इन देयर फेवर। ये प्लेसमेंट कमेटी इस तरह फंक्शन करती है कि सपोज जूनियर बैच का समर प्लेसमेंट होना है, तो जो प्लेसमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराती है वो सेकेंड ईयर के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो कंडक्ट कराते हैं, और जब सीनियर बैच का फाइनल प्लेसमेंट्स होना है तो उनकी जो जूनियर बैच यानी कि जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स है प्लेसमेंट कमेटी में, वो ये प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उनकी कमेटी में फ्लोट करती रहती है एंड दे कैन म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये एक हार्श रियलिटी है और एक ये सच्चाई है। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये सब फैक्ट्स पब्लिक में सोशल मीडिया में बता रहा हूँ, लेकिन येस ये रियलिटी है और आपको इस बात के साथ डील करना ही पड़ेगा। अगर हम तीसरे एस्पेक्ट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं कमिटी प्रेफरेंसेस। अब कॉलेजेस में ना बहुत सारी क्लब्स एंड कमिटीज़ होती है, जैसे एक आपका ये जैसे प्लेसमेंट कमेटी एक हो गया, एक एडमिशन्स की कमेटी होती है, एक मार्केटिंग की कमेटी होती है, एक एलुमनाई की कमेटी होती है, एक फेस्ट कराने वाली कमेटी होती है, कुछ एक मार्केटिंग और बिजनेस कॉन्क्लेव कराने वाली कमेटी होती है। ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ होती है। तो कुछ कुछ कंपनी के केसेस में ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये हर बार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा एक बायसनेस इस तरीके से होता है कि सपोज कोई एक स्पेसिफिक बंदा है जो एक कंपनी में काम कर रहा है, he graduated from that same institute 3 years ago and he was a part of a specific committee। तो वो वाला स्टूडेंट जब कॉलेज में आएगा रिक्रूटमेंट करने के लिए उन कैंडिडेट्स को, तो वो उस अपनी कमेटी में जो स्टूडेंट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो काम कर रहा है उसके तरफ थोड़ा सा एक बायसनेस दिखाता है, और दे ट्रेंड टू सेलेक्ट दोज कैंडिडेट्स फ्रॉम दोज पर्टिकुलर कमिटीज़।
तो ये भी एक रियलिटी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई बंदा 3-4 साल पहले उस कमेटी का पार्ट था और जो बंदा अभी उस कमेटी का पार्ट है, उन दोनों के कॉलेज एक्सपीरियंसेस में एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी तो है ही, और वो इसी चीज़ पर बॉन्ड भी कर लेते हैं, एंड कभी कभी दिस वर्क्स इन देयर फेवर। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। अगले एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है जीडी एंड पीआई प्रोसेस। अब चाहे जो कोई कुछ भी कहे, जीडी और पीआई प्रोसेसेस में एक एलिमेंट ऑफ लक तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे में आपके स्टार्स किस तरह अलाइंड है, आपकी जीडी और पीआई के जो पैनलिस्ट हैं वो किस मूड में हैं, वो किस टाइप का टॉपिक आपको देते हैं जिसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है। कुछ टॉपिक्स या तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एकदम आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज आपको इंटरव्यू में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके किसी पीयर से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हो, इंटरव्यू में बहुत जेनेरिक क्वेश्चन पूछे गए हो, आप फंबल कर गए इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हुए, ही कुड एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस फ्लुएंटली इसलिए ही गॉट सेलेक्टेड। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ लक हमेशा इस सब चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। इसलिए हमेशा जीडीपीआई प्रोसेस में आपकी परफॉर्मेंस को आपको एकदम हार्शली नहीं लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यू ओनली नीड टू क्रैक वन कंपनी एंड द मोमेंट यू क्रैक इट यू आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड। तो इसलिए इस बारे में टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। और एक और बोनस एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, ये अभी मेरे माइंड में इम्प्रॉम्प्टली आया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, ही इज़ वेरी स्किल्ड इन दोज लेसन्स दैट वर बीइंग टॉट टू हिम इन द बिजनेस स्कूल। उसने बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिशन्स भी फोड़े हैं, बहुत अच्छा उसका एकेडमिक्स एंड ही हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिज पीयर्स एंड हिज बैचमेट्स। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट इफेक्टिवली। तो दिस विल वर्क अगेंस्ट हिम इन द इंटरव्यू। जो इंसान जिसकी इंटरनल क्वालिफिकेशंस एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इतनी अच्छी नहीं भी है, if the person is a good communicator and he is able to express his thoughts and mind to the panelists, then the chances of this second person being selected is more than the person who actually has more knowledge in the subject matter. तो ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, ऐसा बहुत बार होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एकदम टॉप नॉच प्लेसमेंट लगेगी। उस पर्टिकुलर डे में कुछ भी हो सकता है। तो ये थे कुछ एस्पेक्ट्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था। और ये एस्पेक्ट्स मैं इसलिए डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ ताकि आप जब आप बिजनेस स्कूल ज्वाइन करें तो आप एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं, कुछ जो पॉसिबिलिटी है जो मेरे साथ हो सकती है। इसलिए आई शुड बी मोर और लेस बेटर प्रिपेयर्ड बोथ मेंटली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ माई सब्जेक्ट एंड नॉलेज प्रिपरेशन, ताकि मैं अपने लिए एक बेस्ट प्लेसमेंट निकाल सकूँ। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस।